खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। तो क्या कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तरह ही खतरनाक है ओमिक्रॉन? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है और कई तरह के जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक की स्टडी के मुताबिक संक्रमण के मामले में ये डेल्टा से खतरनाक तो है, फिलहाल इसकी प्रकृति डेल्टा जैसी घातक नहीं देखी गई है। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या ये नया वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है? आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का कहना है कि नए वेरिएंट से डरने के बजाय सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर से मिली आजादी के बाद अभी खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाए थे कि तीसरी लहर की आहट ने फिर डरा दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन महामारी की तीसरी लहर की वजह बन सकता है। अमेरिका से निकल के आया है वो अभी पूरा नहीं है, तो कई सारी चीजें इस वायरस के बारे में अभी कही नहीं जा सकती। ये जरूर दिख रहा है कि ये इन्फेक्शियस बहुत है, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। डेल्टा तेजी से फैलता था, ये उससे भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ये तो निश्चित है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोहराम नहीं मचा सकता, लिहाजा डरने के बजाय इस खतरनाक वायरस से सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक है और यही वजह तीसरी लहर का कारण बन सकती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ये कम घातक हो सकता है। प्रोफेसर अग्रवाल का यह भी कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को नेचुरल इम्यून सिस्टम को मजबूत करके मात दिया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना के नए वेरिएंट को हराने में वैक्सीन के मुकाबले में नेचुरल इम्यून सिस्टम ज्यादा कारगर है। कि साउथ अफ्रीका में कम से कम ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है, और यदि ऐसा वास्तव में है और अगले कुछ समय में पता चलेगा, तब भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत में भी इस समय साउथ अफ्रीका में करीब 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है, भारत में भी आ चुकी है। तो शायद यहाँ पे उतना बड़ी संख्या में लोग बीमार नहीं होंगे। नंबर बढ़ेगा अवश्य इसके आने पे, लेकिन बहुत मुश्किल स्थिति शायद ना हो। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक मजबूत इम्यूनिटी पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर ज्यादा नहीं होगा। हालांकि ओमिक्रॉन का बड़ा असर दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिला है, जबकि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन का फायदा मिल रहा है और इस वेरिएंट की गिरफ्त में ज्यादातर युवा हैं। लेकिन इम्यूनिटी के चलते बच्चे इस वायरस से अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जिक्र करना जरूरी है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन किन देशों में कहर बरपा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, हांगकांग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और कनाडा में देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल का तो यह भी दावा है कि देश की 80% आबादी का नेचुरल इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट का कुछ खास असर भारत पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना की एक लहर भारत में आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वो कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पूरे विश्व के आंकड़े का अध्ययन करेंगे, इसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की भयावहता को समझा जा सकेगा। फिलहाल अभी तक आंकड़ों के मुताबिक उनका दावा है कि वायरस से लड़ने में नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होगी। जबकि उनका मानना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से
लड़ने में कोविशील्ड की अपेक्षा कोवैक्सीन ज्यादा कारगर साबित होगी। वहीं जिन लोगों ने कोवैक्सीन की डोज ली है उन्हें नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से राहत मिल सकती है। हालांकि मौजूदा डेटा के आधार पर कोरोना के नए वेरिएंट के नेचर के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैक्सीन खासतौर से जो स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का होता है उस पे आधारित वैक्सीन है, उनको शायद ये बाईपास कर सके क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। बता दें, प्रोफेसर अग्रवाल ने इससे पहले पहली और दूसरी लहर का भी पूर्वानुमान जताया था और उनकी रिपोर्ट सही भी साबित हुई थी। अग्रवाल ने अलग अलग देशों में आई लहरों, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की। लेकिन सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक हो सकता है? दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत से भी इसे लेकर जताई जा रही चिंता के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक तकनीकी पेपर जारी किया और सभी देशों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल खतरे को वेरी हाई यानी बहुत ज्यादा कहा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसमें महामारी को और विकराल बनाने की क्षमता है। हाई म्यूटेशन की वजह से यह आबादी के एक बड़े क्षेत्र को संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि सेहत के लिए यह कितना घातक है। उधर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्फा और डेल्टा में कम म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन में 50 से अधिक म्यूटेशन और प्रोटीन स्पाइक पर 32 म्यूटेशन है। The clinical picture at the primary healthcare level is that of mild disease. However, we're not saying that it's going to stay like this. It might change going forward. As for now, most of the patients that we are seeing are young people under the age of 40. Today, I have seen about 5, I think, positive so far, of which 3 are children 13 and younger, but they're not severely ill. And the 2 adults that I've also seen, young people, also not severely sick. इसके साथ सवाल ये भी है, क्या ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पिछले वेरिएंट से अलग? दक्षिण अफ्रीका के मरीजों में ओमिक्रॉन के जो लक्षण दिखे हैं उसके मुताबिक ये सामान्य जुकाम के लक्षण जैसे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी देखी गई है, जबकि कुछ मामलों में हल्का बुखार देखा जा सकता है। हालांकि अब तक लक्षण के मुताबिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए बगैर ठीक हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नए वेरिएंट के करीब आधे मरीज ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। यानी नए वेरिएंट से न खौफ खाने की जरूरत है और न ही अभी इसे तीसरी लहर की शुरुआत समझने की जरूरत। लेकिन बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दुनिया के करीब 15 देशों में मरीज मिले हैं, लेकिन गनीमत है कि भारत में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। वहीं ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। इसके तहत हवाई अड्डों पर ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्ट भी किया जा सकता है। वहीं मॉडर्ना के CEO स्टीफन बेंसेल ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिहाज से उतनी कारगर नहीं है जितना ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी, लिहाजा अभी डेटा का इंतजार करने की जरूरत है।
कोरोना की दहशत में अभी मुक्ति मिली भी नहीं थी कि एक बार फिर खौफ के आगोश में जिंदगी जीने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट पहले मिले तमाम वेरिएंट से ज्यादा घातक बताया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में अब तक इस वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जब से WHO ने चेतावनी जारी की है, तब से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन अब तक दुनिया के 15 देशों तक पहुंच गया है। इन देशों में प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और इजराइल है। जाहिर है कोरोना का नया वेरिएंट एशिया तक पहुंच चुका है, लिहाजा भारत के लिए खतरा बढ़ने की आशंका है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना का नया वेरिएंट भारत में एंट्री नहीं ले पाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में दी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। एहतियात के तौर पर सरकार ने इन सभी 15 देशों से आने वाली फ्लाइट्स में लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट के केस में यात्रियों पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा। उनके नमूनों को आगे INSACOG लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जो लोग टेस्ट में निगेटिव आते हैं उन्हें 7 दिन के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन PCR टेस्ट कराना होगा। यात्रियों को पिछले 14 दिन की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा गया है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आला अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए। राज्यों में टेस्टिंग तेज करने को कहा गया ताकि संक्रमण का पता जल्दी चल सके। राज्यों से कहा गया कि पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और होम आइसोलेशन की भी निगरानी रखी जाए। हालांकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सरकारें अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के विदेशों से आए लोगों की लिस्टिंग हो रही है। साथ ही उन लोगों की निगरानी भी रखी जा रही है। इधर दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में स्पेशल वार्ड की तैयारी तक कर ली है। इस वार्ड में 40 बेड्स का इंतजाम कर लिया गया है। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है, क्योंकि पहले भी हम यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट एडमिट, काफ़ी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। एक तरफ तैयारियों का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ BHU में हुई एक रिसर्च से भी शुभ संकेत मिले हैं। BHU के जीव विज्ञान विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट भारतीयों के लिए घातक नहीं है। ये दावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी से कई अहम खुलासे हुए हैं। इस वेरिएंट के साथ बहुत सारे म्यूटेशंस जुड़े हुए हैं और उसी के बेसिस पे दिख रहा है कि ये इम्यून एस्केप भी कर सकता है। जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ है, लो लेवल की एंटीबॉडीज़ है, उनको फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी किसी डिग्री तक बाईपास कर सकता है उनकी इम्यूनिटी।
तो एक तरीके से ये वेरिएंट खतरनाक तो है। जाहिर है ये तमाम शुभ संकेत हैं और देश में अभी तक एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो। लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है क्योंकि अब तक के अनुभव यही बता रहे हैं कि कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है और वो है मास्क, 2 गज की दूरी और समय समय पर हाथों की सफाई। ओमिक्रॉन का खतरा शुरू होते ही जैसी सजगता दिखाई दे रही है उसे देखकर उम्मीद है कि देश ओमिक्रॉन के खतरे से बचा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर समूची दुनिया सावधान हो गई है। हिंदुस्तान भी अलर्ट मोड पर है। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के साथ साथ कई और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वैक्सीन लगने के बावजूद आपको भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे भी कोरोना को लगातार हराना है तो सावधानी ही खुद को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। ऑफलाइन स्कूल खुल गए हैं। शादियों में झूमने लगे हैं लोग। बाजारों में जमकर खरीदारी चल रही है। त्योहारों पर मिलजुल कर बांटी जा रही हैं खुशियां। पार्टियों की रैलियों में भीड़ का शक्ति प्रदर्शन। इन सभी एक्टिविटी में आप किसमें शामिल हैं, ये आप खुद तय कर लें। हम बस आपको सावधान करने वाले हैं उस खतरे से जो फिर से दुनिया पर मंडराने लगा है। ये खतरा है कोरोना के नए वेरिएंट का, जो दक्षिण अफ्रीका के जरिए अब दुनिया के देशों तक पहुंच गया है और भारत इसे लेकर फिक्रमंद है। फिक्रमंद होने का सबब इसलिए भी है कि इसे डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसे लड़ने की चुनौती वैक्सीनेशन के बावजूद कितनी गंभीर है, ये साफ होना अभी बाकी है। यानी टीकाकरण इससे बचाव की कितनी गारंटी देता है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ये तय करने में जुटी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट की बात करें तो ये उन देशों तक भी पहुंच गया है जहां वैक्सीनेशन पूरी तरह हो चुका है। ऐसे में देश में उन वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन सवाल सिर्फ गाइडलाइन का नहीं है, वैक्सीनेशन और दूसरी सावधानियों का भी है, जो न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि लोगों के स्तर पर भी बरती जाना जरूरी है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो भारत ने यूं तो 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। 30 नवंबर तक 1 अरब 23 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा दी गई। टीके की पहली खुराक लेने वालों की संख्या 78 करोड़ 90 लाख 54,196 से ज्यादा है, जबकि दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या 44 करोड़ 80 लाख 946 लोगों से ज्यादा है। भारत की बात करें तो जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन जो हमारी ड्राइव है वो काफी स्पीड से चल रही है। इसमें अगर एक चीज और हम देखें इंडिया की, तो स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है और वैक्सीन की डोज भी लगी है, चाहे एक सिंगल डोज लगी हो। इसके अलावा हाँ, निश्चित तौर पर हमारी कुछ एक संख्या ऐसी है, लगभग 10 से 12 करोड़, जिन लोगों को भी एक डोज भी नहीं लगी है, हमारी अडल्ट जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। तो एक तो उनको हमें प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाकी जो लोग जिन्होंने सिंगल डोज अभी लगाई है और सेकेंड डोज के लिए नहीं आए, उनको सेकेंड डोज लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आबादी के मुकाबले वैक्सीनेशन का अगर प्रतिशत देखें तो पहली खुराक लेने वालों की संख्या 56% के आसपास है, जबकि दोनों डोज लेने वाले महज 30% लोग हैं। दोनों आंकड़ों में फर्क की वजह
दूसरी डोज लेने वालों की लापरवाही या कोताही है। बीते 2 महीनों में त्योहारों की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है। देश में टीकाकरण की बात करें तो आबादी और घनत्व वाले राज्यों ने इसे लेकर गंभीरता से काम किया है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाकर यूपी अव्वल आया तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण की रफ्तार सही है। यूपी की अगर बात करें तो यहाँ 16 करोड़ 22,84,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। इनमें पहली डोज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, जबकि 5 करोड़ 1 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 7 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोग पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि दूसरी डोज 3 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। इस तहत यहां अब तक 11 करोड़ 40 लाख 887 लोगों ने कोविड की खुराक ले ली है। पश्चिम बंगाल में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ 26 लाख 83,423 लोगों का है। इसमें पहली डोज लेने वाले 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं, जबकि दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा पहली डोज, दूसरी डोज 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा के साथ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो चुका है। गुजरात में भी पहली खुराक और दूसरी खुराक के आंकड़ों का जोड़ देखें तो 8 करोड़ 9,75,867 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं बिहार में 8 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। हालांकि यहां दूसरी डोज लेने वालों का आंकड़ा कम है। कर्नाटक में 7 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। हालांकि पहली डोज के मुकाबले दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या यहां भी कम है। तो ऐसे में आप भी किसी भी राज्य में रहते हो, दूसरी खुराक को लेकर कोताही बरत रहे हैं तो इसे लगवाने में देर न करें। सवाल सिर्फ वैक्सीनेशन का नहीं बल्कि टेस्टिंग का भी है। टेस्ट की सुस्त पड़ी रफ्तार को लेकर भी सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। सरकार का मानना है कि RT-PCR जैसे टेस्ट से ओमिक्रॉन का बच पाना मुश्किल है। RT-PCR के मुताबिक 29 नवंबर तक कुल 64 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। इसमें 10 लाख से ज्यादा टेस्ट तो केवल 29 नवंबर की तारीख को देश भर में किए गए। सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि मास्क और दूसरी सावधानी भी बरतना जरूरी है। सभी तरह की पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, SOP सभी बनी हुई है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट भी है, इसके लिए भी कोई टेस्ट या किसी चीज में बदलाव नहीं है। वही सभी तरह के SOP रहेंगे। वही आप RT-PCR टेस्ट से इसको RT-PCR टेस्ट से तो नहीं, मतलब टेस्टिंग से इससे पता लग जाएगा पॉजिटिव है कि नहीं। फर्दर आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी अभी हमारे देश में कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। वहीं अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कई राज्यों के बड़े चिकित्सा संस्थानों ने एहतियात के उपाय बरतने शुरू कर दिए हैं। वार्ड बनाकर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी भी बड़े संकट का मुकाबला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।